देखिए होता जी, मैं आपको बता दूं आदमी कि सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो वस्तुओं के दाम हैं, विशेष तौर पे सारी की सारी चीज, सारी महंगाई की जड़ आके अटक जाती है पेट्रोलियम पदार्थों पे। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम जो जो इंक्रीज होते हैं उसी हिसाब से आप देखेंगे कि खाद्य सामग्रियों के दाम, दीगर चीजों के दाम में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसा भी देवव्रत जी बता रहे थे कि कोरोना काल में कुछ वस्तुओं के प्रोडक्शन में कमी आई है, लेकिन यदि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती तो थोड़ी सी राहत देके, थोड़ा सा अपने खर्चे में, अपनी जो टैक्सेशन वसूलने की जो उसकी पिपासा है उसमें थोड़ी सी कमी कर देती, थोड़ी सी उसमें धैर्य बरत देती तो लोगों को काफी राहत मिलता। आपने सिर्फ और सिर्फ जुबानी खर्च किया, आम आदमी को तो एक राहत मिलना चाहिए, चाहे वो खाद्य सामग्री की चीज, चाहे वो खाद्य सामग्री की चीजें हो, चाहे फिर वो पेट्रोलियम पदार्थ की चीजें हो, चाहे फिर वो सब्जियां हो, चाहे वो ऐसी सब्जियां जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में आती हैं, आलू, प्याज, टमाटर। अब देखिए टमाटर के दाम 25 रुपए प्रति किलो तक हो गए हैं। टमाटर भी बड़ी संख्या में टमाटर परिवहन होकर आता है, तो कहीं न कहीं कृषि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम करने का कृषि के जो लागत है वह बढ़ गई है, ट्रैक्टर के जो डीजल की कीमत बढ़ गई है, इसके कारण किसानों को परेशानी हो रही है। तो कहीं न कहीं इस सब चीज का भुगतान आम आदमी को करना पड़ रहा है। और ऐसे जबकि लोगों की नौकरी आप तक पहुंच पा रही है, जबकि लोगों के आय के साधन कम हुए हैं, वैसे समय सरकार को लोगों को राहत देना चाहिए। ठीक है संजय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क में कुछ दिक्कतें हो रहे हैं। पहले संजय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही आवाज आ रही है। हाँ, संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ है। यह कहा जाता था पहले कि आप मुट्ठी भर के पैसा लेके जाओ और झोले भर के सब्जी या मन चाहे चीज लेके आओ। आजकल यह हो रहा है कि झोले भर के पैसा लेके जाओ और मुट्ठी भर के सामान लेके आओ। क्या कहेंगे इस महंगाई की मार को लेकर? कोई क्यों संवेदना गंभीर नहीं है? संजय जी देखिए होता जी, महंगाई जो शब्द है, यदि हिंदुस्तान के अंदर में किसी एक चीज का रेट बढ़ता है, उदाहरण के तौर पर यदि हम पेट्रोल की बात करें, जो 2-3 रुपए पेट्रोल बढ़े हैं, तो ये कहा जाता है कि महंगाई बढ़ गई है। जबकि महंगाई की जो परिभाषा है, इन्फ्लेशन रेट की परिभाषा आप भी बेहतर तरीके से समझते हैं, उसको महंगाई दर के हिसाब से नापा जाता है। जो आपको भी जानकारी है कि वर्ष 2014 के पहले जब यूपीए की सरकार थी, ये महंगाई की दर डबल डिजिट पे थी। हमको सभी विषयों को लेकर महंगाई के बारे में चर्चा करना चाहिए। और संजय जी एक सेकंड रुकूंगा, आप 2014 की प्राइस इंडेक्स, एक सेकंड सर, प्राइस इंडेक्स की अगर बात करें, 2014 में कोरोना नहीं था, लोग 3 महीने से घरों में नहीं बैठे थे और लोगों की आमदनी जैसा नहीं है जैसा 2014 में था। प्राइस इंडेक्स की उस वक्त की स्थिति और वर्तमान की स्थिति में काफी परिवर्तन है। अब समय है लोगों को राहत देने की, ना कि लोगों पर महंगाई की मार देने की। जी 1-2 मिनट का समय देंगे होता जी, मैं प्रयास करूंगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आपने जो कहा वही तो हमारी विशेष उपलब्धि है कि कोरोना संक्रमण के समय भी इस देश के अंदर में इस महामारी के वक्त में भी सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि जो महंगाई दर नियंत्रित है। नहीं तो आपको भी मालूम है कि पहले क्या हुआ है। एक समय ऐसा था कि मनमोहन सरकार, जब मनमोहन जी की सरकार थी, उसके समय इस सरकार के पास में, देश के पास में हफ्ते भर का खर्च भी नहीं था। इसलिए ये तो हमारी विशेष उपलब्धि है कि ऐसे समय में भी ये महंगाई दर नियंत्रित है। सर मेरा सवाल, आरबीआई सर मैं आपको फिर एक बार टोकूंगा, मैं 1 सेकंड टोकूंगा खाली। मेरा सवाल आपसे जुड़ने से पहले मेरा सवाल यही था कि देश की सरकार अमीर है पर जनता क्यों गरीब है? तहखाने में, सरकार के राजकोष में पैसा बढ़ा है पर लोगों के पास पैसा नहीं है। सर जेब ढीले है, क्या मतलब रहेगा इसका? देखिए होता जी, हमारा तो ये कहना है कि सरकार भी मजबूत रहे और आम जनता भी मजबूत रहे। यूपीए की सरकार के समय ये स्थिति नहीं होना चाहिए कि जो, जैसा कि मैंने कहा कि महंगाई की दर का मैंने विषय बात किया, और यदि सरकार यदि मजबूत रहती है तो इसमें दिक्कत क्या है, लेकिन आम जनता भी होना चाहिए, इस बात को मैं कहता हूँ। मैं फिर से एक बार 2 मिनट का समय देंगे। मनमोहन जी की सरकार के समय ऐसा नहीं है कि जो आपको भी याद होगा अच्छे तरीके से, और चंद्रशेखर की सरकार के समय जब कांग्रेस समर्थित थी ये सरकार,
कब हफ्तों टन सोना होता जी, मैं एक सवाल आपके माध्यम से संजय जी से पूछना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, अरे बिल्कुल पूछिए संजय जी। आ रहा हूँ सर संजय जी गलत बयानी कर रहा है, मनमोहन जी गलत बयानी कर रहे हैं। संजय जी गलत बयानी कर रहे हैं। होता जी, मनमोहन जी की सरकार के समय देश को सोना गिरवी नहीं रखना पड़ा था। उस समय यह चंद्रशेखर सरकार के समय की बात को संजय जी मनमोहन सिंह के समय बता रहे हैं। गलत बयानी कर रहे हैं संजय जी, वो भी यही कह रहे हैं। गलत बयानी कर रहे हैं गलत बयानी कर रहे हैं संजय श्रीवास्तव जी, गलत बयानी कर रहे हैं संजय श्रीवास्तव जी, गलत बयानी कर रहे हैं संजय श्रीवास्तव जी। मनमोहन सरकार के समय कोई सोना गिरवी नहीं रखना पड़ा था। गलत बयानी कर रहे हैं संजय श्रीवास्तव। वो भी यही कहे। अरे सुशील जी वो भी यही कह रहे हैं कि सर ये होता सरकार के समय मनमोहन सरकार बोला है कोरोना के समय जो समृद्ध देश है उनके सामने ब्रेड बटर का संकट आ गया है। मैं एक लेकिन वहाँ पर देश भर में आज भी होता जी, मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ, जब क्रूड ऑयल का दाम 150 रुपए प्रति बैरल था, तब इन्होंने किस दावे के आधार पर कहा था कि 35 रुपए में इनकी सरकार आने के बाद पेट्रोल मिलेगा। जब क्रूड ऑयल का दाम 150 रुपए प्रति बैरल था, तब इन्होंने किस आधार पर कहा था कि 35 रुपए प्रति लीटर। सर एक एक करके बात करें तो बेहतर होगा। 30 रुपए है, 30 रुपए प्रति बैरल है। सुशील जी एक सेकंड, सुशील जी एक सेकंड, एक एक करके सवाल जवाब हो तो बेहतर होगा। एक साथ सभी लोग बोले तो ठीक है। संजय जी आपके लिए सुशील जी का एक सवाल है। सुशील जी बोलिए। जब क्रूड ऑयल का दाम 150 रुपए $150 प्रति बैरल था, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र मोदी जी, तब स्मृति ईरानी जी, सब ने बार बार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा था, और इनके समर्थक बाबा रामदेव जी भी, कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम 35 रुपए में पेट्रोल और डीजल देंगे। 150 रुपए जब क्रूड ऑयल का दाम था $150, और आज $30 क्रूड ऑयल का दाम है, तो फिर पेट्रोल का कीमत 80 रुपए और 78 रुपए क्यों है? इसका जवाब देंगे संजय जी? क्यों पेट्रोलियम पदार्थों पर 89% टैक्स लगाया गया है? ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। संजय जी सुशील जी कह रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है संजय जी, सुशील जी जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार जब $135 प्रति बैरल की रेट थी, तब बोल रहे थे कि हम 35 रुपया में पेट्रोल और डीजल बेचेंगे बाजार में, और आज जब $35 है प्रति बैरल, तब 80 रुपया पे, 75 रुपया 80 पैसा पे, 80 रुपया पे क्यों बेच रहे हैं? यही जानना चाहते हैं सर। केवल मैंने यही कहा, होता जी मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। केवल पेट्रोल या डीजल, मान लीजिए पेट्रोल डीजल की हम बात करें, उसके आधार पर हम पूरे देश के अंदर में महंगाई नहीं कह सकते। हमको पूरे विषय को समझने की आवश्यकता है। और पेट्रोल आदि की अंतर्राष्ट्रीय कीमत काफी कम है, लेकिन ये कोई स्थायी कमी है ऐसा भी नहीं है, ये अस्थायी है। और सरकार यदि किसी काम को करती है, आज यदि मैं कहूँ यदि हम पेट्रोल की कीमत को हम कम कर दें, हम अन्य कामों को बंद कर दें, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, ये भी ठीक नहीं है। आज इस देश के अंदर में मोदी जी ने सभी वर्गों का ध्यान रखा है। यदि हम करोड़ों रुपए के उज्ज्वला गैस काहे क्यों ले रहे हैं? पेट्रोल आदि से कहीं ना कहीं हमको सब्सिडी और पेट्रोल आदि सब लेने के कारण ही कर रहे हैं ना। दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है। हम जो लाखों गैस कनेक्शन दिए हैं, आजादी के बाद देश के करोड़ों में परिवार को उज्ज्वला गैस मिली है, स्वच्छ भारत अभियान है सर, उसमें भी तो महंगाई आ गई। 65 रुपया हो गया प्रति सिलेंडर महंगा। सुनिए सर, गरीबों को जो सिलेंडर है 3 महीने से 8.5 करोड़ लोगों को हिसाब लगा लीजिए कितना होता है एलपीजी निःशुल्क। 8,024 करोड़ रुपए, 8,024 करोड़ रुपए का गरीबों को यदि हमने 3 महीने अप्रैल मई जून का हमें सिलेंडर दिए, कोई कम बात है सर? 8,000 करोड़, 8,000 करोड़ को तो सरकारों का बजट बनता है। तो मुझे लगता है कि चौतरफा काम करने के लिए छोटी सी चीज को लेकर महंगाई की बात करें। और मैंने तो सब विषय कहा, आपके समय तो 10% से घर महंगाई सर। सर आपके नेता लोग कहते हैं, आप ही के पार्टी के संजय जी, आप ही के पार्टी के नेता कहते हैं, कोरोना काल का समय है इस देश के अंदर में हमने देखा है कि जब भी इस तरह की महामारी होती है, क्या स्थिति होती है सर? सप्लाई बंद हो जाती है। आज इस देश के अंदर में किसी कोने में एक विषय नहीं है। सबसे आश्चर्यजनक उपलब्धि है कि आज भी तमाम प्रकार की सप्लाई, कहीं कोई महामारी के समय में कहीं कोई व्यापारियों ने वो नहीं किया, जमाखोरी नहीं की है। ये कहीं कोई उपलब्धि नहीं है क्या सर? एक विपरीत सर, आप तो आलू को तो सर अत्यावश्यक से उठा दिए, सीधा 35 रुपया, 30 रुपया, 35 रुपया हो गया। आलू महंगा हो गया,
आलू ही होता है सर। आलू प्याज, आलू को आपने अत्यावश्यक चीजों से हटा दिए लिस्ट से, और दाल की कीमत वो सारा चीज जो चीज को। और सर सुनिए, यदि पेट्रोलियम की दर में मूल्य वृद्धि को लेकर कांग्रेस को दिक्कत है तो प्रदेश में वेट कम कर दे। हमारी सरकार ने तो वेट कम किया था ना, आपने क्यों बढ़ा दिया, क्यों खत्म कर दिया उसको? हमारी सरकार ने वेट में कमी की थी, बीजेपी की सरकार ने। सर उसको जीएसटी में क्यों नहीं ले आते सर? प्रदेश में आज दाल को टाटा कंपनी की केवल 30,000 करोड़ मांगेगी। दाल को आज टाटा कंपनी क्यों पैकिंग कर रही है? किससे मांगेगा पैसा? ये तो सामान्य छोटे छोटे व्यापारियों का काम है, सभी राज्यों को देखना है। तो हम केवल ये कहें, निश्चित रूप से ये बातें देखिए, जिस तरह से महंगाई कम नहीं होगी उसी तरह से इस तरह के चर्चाओं का गर्माहट भी इसी तरह बनी रहेगी। पर लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि हमारे तीनों मेहमान इस वक्त जो जुड़े, सुशील आनंद जी शुक्ला, संजय जी श्रीवास्तव और मेरे साथी देवव्रत भगत, तीनों का धन्यवाद। महंगाई एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। अक्सर लोग यही कहते हैं, भारतीय राजनीति में यह एक बड़ा मुद्दा जरूर होता है, जो विपक्ष में बैठता है वही इसको उछालता है। लेकिन कोरोना का काल है, सरकार भी कह रही है लोगों की नौकरी ना जाए, आय का स्रोत बना रहे। ऐसे में सीमित आय में महंगाई इस तरह से बढ़ती रहेगी तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे? आखिर बचने का और परिवार को पालने का क्या संसाधन होगा, तरीका क्या होगा? और जब महंगाई चारों तरफ से मारती रहेगी तो लोग कहां जाएं? सरकार, केंद्र हो राज्य हो, सभी को इस ओर सोचना चाहिए। आज तो समय हो गया है, इस जवाब तो देना होगा। मैं कल एक नए विषय लेकर नए अंक के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए विदाई।